राम राम। कहते हैं कि प्रभु सदैव भाव के भूखे हैं। प्रभु के दर्शन प्राप्त करने के लिए आप सच्चे मन से, सच्चे भाव से एक बार बुलाकर देखिए, प्रभु कैसे आपके पास भागे भागे चले आएंगे। एक 8-9 वर्ष का अनाथ बच्चा था। वो बहुत ही भोला भाला बच्चा था। उसको दुनिया की ऊंच नीच का कोई ज्ञान नहीं था। वो एक ऋषि आश्रम में पहुंचा। संत से कहा कि मुझे अपने पास रख लीजिए। संत ने कहा, तुम क्या कार्य करोगे? उस बालक ने कहा, आप जो कार्य देंगे मैं वो करूंगा। संत आश्रम में उसको रख लिया गया और उसका जो कार्य था वो आश्रम में जितनी गैयां थी उनको चराने का था। वो प्रातः उठता, नाश्ता करता, गैया को लेके जंगल में चला जाता, उनको चराकर शाम को ले आता। वहां पर एक व्यक्ति को उससे ठिठोली सूझी। उस व्यक्ति ने कहा, तुम यहां गैया चराते हो, तुम्हें मालूम है जमुना जी के उस पार भंडीर वन में भगवान श्री कृष्ण बलराम और ग्वालों के साथ गाय चराने आते हैं, वहां चले जाओगे तो तुम्हें कृष्ण जी के दर्शन हो जाएंगे। वो बच्चा भोला भाला था। उसने अगले दिन से जमुना को पार करके भंडीर वन में जाना आरंभ कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए। उसने कहा, भगवान कृष्ण कहीं दिखाई नहीं देते, हे भगवान मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण का मन विचलित हो गया। उन्होंने अपने संग बलराम जी को तैयार किया, ग्वालों को तैयार किया कि हम इस बालक से मित्रता करेंगे और इसके साथ रोज गैया चराएंगे। अगले दिन वो बालक आया। जैसे ही उसने पुकार की, सामने देखा मेरे नटवर नागर नंद किशोर, साथ में बलराम जी और कई ग्वाले गैया चराते आ रहे हैं। उस बालक ने उनके दर्शन किए तो उसके ज्ञान के चक्षु खुल गए। वो चरणों में गिर पड़ा। कृष्ण जी ने कहा, चरणों में गिरने की आवश्यकता नहीं, हम आपके मित्र हैं और मित्रों की भांति रहेंगे, लेकिन खाली हाथ मत आना। कल से कोई दाल भाटी की सामग्री ले आना, यहीं बैठ के बनाया करेंगे और खाया करेंगे। उस बालक ने कहा, ठीक है। अगले दिन से वो एक परात भर के सामग्री लाता, वहीं दाल बाटी बनती, उसी जंगल में सब भोजन पाते। उसके पश्चात ये बालक गैया लेके वापस जाता। गुरु जी ने देखा, इस बालक को 8-10 दिन हो गए, ये परात भर के क्या ले जाता है और सामग्री का क्या करता है। उस बालक ने बताया कि श्री कृष्ण जी, श्री बलराम जी मेरे मित्र हैं, वही मंगाते हैं, हम वहां दाल बाटी बनाते हैं और वहीं भोजन पाते हैं। तभी एक व्यक्ति और खड़ा था। उसने कहा, इस बच्चे की बातों का विश्वास क्यों करते हो? ये कभी हो सकता है कि भगवान कृष्ण और बलराम इसको दर्शन दे? गुरु ने कहा, अगर कोई और ये बात कहता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन ये बालक कभी झूठ नहीं बोलता, ये भोला बाला बालक है, ये सत्य बोल रहा है। गुरु ने कहा, हे बच्चे, तुम दर्शन करते हो, क्या हमें उनके दर्शन नहीं कराओगे? अपने कृष्ण कन्हैया से कहो, अपने मित्र से कहो, बलराम जी से कहो कि मैं भोजन का निमंत्रण दे रहा हूं, यहां आकर भोजन ग्रहण करें। उस बालक ने कहा, मैं जाके कृष्ण कन्हैया से पूछूंगा। वह बालक भंडीर वन में पहुंचा। भगवान कृष्ण आए। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु ने आपको निमंत्रण भेजा है, आप उनके साथ चलिए। कृष्ण जी ने कहा, तुम्हारे गुरु का मन तुम्हारे जैसा नहीं है, इसलिए मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे गुरु को नहीं जानता। उस भोले बालक ने कहा, अगर तुम मेरे गुरु को नहीं जानते तो मैं तुम्हें नहीं जानता। और रूठ कर वो बालक अपनी गैया को हाँकने लगा, चलो 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 चलो। कृष्ण जी ने कहा, मित्र रुको तो सही, रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, मेरे को मेरे गुरु ने ज्ञान दिया और अंतर चक्षु खोले, तभी मुझे आपके दर्शन हो गए। अगर मेरे गुरु ही मुझे अपने पास ना रखते तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाता? भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे गुरु के आश्रम में नहीं जा सकता, लेकिन अपने गुरु को कहो कल तुम्हारे साथ आए, यहां वो दाल बाटी बनाए, तब मैं ग्रहण कर लूंगा। बालक ने जाकर सारी बात अपने गुरु से बताई।
उस गुरु को रात्रि में निद्रा नहीं आई। अगले दिन प्रातः ही फिर सामग्री लेकर उसी भंडीर वन में पहुंचे। भोजन बनाया गया। बालक ने आवाज दी कि प्रभु ग्रहण करें। पत्तल लगाए गए, भोजन होने लगा। गुरु ने कहा, अरे भोजन तो रख दिया, लेकिन तेरे कृष्ण कन्हैया और बलराम जी और ग्वाले कहाँ हैं? उस बालक ने, गुरु जी आपको दिखाई नहीं दे रहे? ये कृष्ण जी बैठे हैं, भोजन कर रहे हैं, ये बलराम जी बैठे हैं, ये सारे ग्वाले बैठे हैं। गुरु ने कहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तब उस बालक ने फिर कृष्ण से कहा कि हे मित्र, मेरे गुरु मुझ पर शंका करेंगे, एक बार दर्शन दे दो। प्रभु कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया। गुरु के चक्षु खुले के खुले रह गए। वो भगवान के चरणों में बाद में पड़े, पहले अपने शिष्य के चरणों में पड़े और जोर जोर से बोलने लगे कि हे जनार्दन, आप भाव के भूखे हैं। इस बच्चे ने आपको भाव से बुलाया, आप प्रेम से चले आए, आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। आप भी अपने जीवन में मेरे भाई बहन भाव से भगवान की भक्ति कीजिए, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए और आपका जीवन सफल बना जाए। राम राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्णा।